जब भी आप कुछ करते हो और उस पे कोई पानी फेर देता है तो कितना बुरा लगता है ना। कुछ भी आप ज़िंदगी में करो और सब कोई, सपोज़ मान लो आप बिल्डिंग बनाओ और कोई ऐसा कर दे, कोई आप कुछ भी बनाओ, कोई छवि बनाओ, उस पे स्याही डाल दे तो कैसा लगता है। कुछ भी करो और उस पे पानी फेर देता है तो बहुत बुरा लगता है ना। अभी क्या हुआ बताते हैं कि अभी किचन में ना, कल हम बोले ना कि हम कल किचन सजाए थे, तो किचन सजाए सारा सामान, और अभी मेरी मम्मी गई। ठीक है, मम्मी की यह आदत ना मेरे को बिल्कुल ख़राब लगती है कि जैसे कोई भी चीज़ लिए, मान लो सपोज़ हल्दी लिए चाहे जीरा लिए, बॉटल उठाएंगी, कल हम मेहनत किए सजाए, बॉटल उठाएंगी कहीं भी रख देंगी। बोलने टाइम बोल देती हैं कि देखो, बोलने टाइम बोल देंगे कि हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, लेकिन ये आदत उनकी बहुत ख़राब है। अब मेरी आदत पता है, हम जहाँ से लिए हैं उस चीज़ को वहीं पे रखेंगे, लेकिन उनकी आदत क्या है, हमको इतना सजेशन देती हैं वो, लेकिन उनकी आदत हम देखते हैं जैसे उठाएंगे ना फिर कहीं से कहीं रख देंगी। हमेशा मेरा मेहनत, कल हम मेहनत किए, आज मेरे मेहनत पे पानी फेर दी। वो एक जिया वाला स्टोरी है ना, एक तो जिया का स्टोरी आता था, टीवी पे सीरियल आता था, जिया का स्टोरी था। तो वो बेचारी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती थी और उसको तंग करने वाले लोग बहुत सारे थे, एक से एक शैतान थे उसको तंग करने वाले। तो जिया टाइप का हाल मेरा ही हो गया है, मेरे को तंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे जिया को तंग करता था लोग, तो जिया वाला हाल हो गया है मेरे को। एक सीरियल आता था ना, आप लोग देखे होंगे, तो जैसे जिया को ना मतलब जादूगर, बहुत सारे लोग जादू करते थे, तो ठीक है, और जिया को जादू मालूम नहीं था, शी वॉज़ नॉट नोइंग, हाँ जिया को जादू ही नहीं मालूम था। तो वो अपने घर में रहती थी और वहाँ से ना देवी, जो भी जादूगर लोग होते थे, कभी कभी ना उसको ऐसा ऐसा जादू करके दिखाते थे, बेचारी आश्चर्यचकित, तो ये क्या हुआ। तो वो जिया को जैसे तंग करके एकदम हमेशा तंग करते रहते थे, तो वैसे ही मेरा हाल है, लगता है जैसे हमेशा जादू होता रहता है और कोई ना कोई मेरे को तंग करते रहता है। तो बस वैसे ही वाला जादू हो रहा है। पता नहीं उस सीरियल का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, पर उसमें एक पात्र था जिया, जिया करके पात्र था। तो उस जिया पात्र हमको अभी तक याद है कि उसमें एक कलाकार था, वो हाँ एक कलाकार था जिसका नाम था जिया, एक कलाकार थी, हाँ एक कलाकार थी तो जिसका नाम था जिया। तो वो उसको ना हमेशा परेशान करेगा, हमेशा तंग करेगा वो लोग। तो यही दिखाया था। तो कुछ दिनों तक तो हम सोचे कि चलो ठीक है, हम कोई अगर हमको तंग कर रहा है ना तो चलो हंसते हैं, पर कितना हंसेगा यार, किसी को तंग करने पे, किसी को तंग करके कितना हंसता है, किसी को तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं है। हम बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, डांस कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ठीक है, हम कुछ दिन सोचे कि अरे छोड़ो, तंग करता है तो करते, इसको लाइटली लेना चाहिए। हाँ, तंग कर रहा है, करो, मज़ा करना चाहिए। लेकिन बहुत बार दुख भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है। तो वही हाँ, बहुत दिनों तक हम ऐसे ही लिए कि हमको लाइटली लेना चाहिए, ऐसे क्या हुआ, तंग कर रहे, करो, लाइटली लेना शुरू कर दिए। फिर ना, लेकिन तकलीफ़ तो होता ही है ना, कोई आपको तंग करे तो तकलीफ़ होता है। तो मेरे को भी दुख हुआ। और सब चीज़ का एक ये होता है ना, अब आप ज़िंदगी भर किसी को तंग करते, ठीक है, एक दो बार मतलब कुछ तंग किया तो ठीक है, सही लगता है, पर ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा तंग करो, तो दुख तो होता ही है। तो अभी वही बोल रहे हैं कि अभी पानी फिर गया मेरा मेहनत पे, पर फिर भी ठीक है जो है। यहाँ पे तो ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, तो जहाँ पे ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं तो वहाँ मेहनत पे पानी फेरने से क्या होता है, वहाँ तो ज़िंदगियाँ ही दांव पे लगी हुई हैं। तो अब कुछ छोटी मोटी बात का क्या बुरा मानना है ना। तो छोटी मोटी बात होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी। तो इसलिए मैंने भी बुरा मानना, सच पूछो तो छोड़ ही दिया है। लेकिन कभी कभी जब बहुत तकलीफ़ बढ़ जाता है ना, तो लगता है ना कोई भगवान आ जाता, और वाकई में कभी सुनने पे ना भगवान आ जाता है। जो आपकी जान बचाए वही तो आपके लिए भगवान है, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर वो आपकी जान बचाता है तो वो आपके लिए भगवान है ना। हम नहीं जानते कि कौन क्या है, लेकिन जो हमारी जान बचाए वो हमारे लिए भगवान के जैसा है, वो मेरे लिए भगवान है। बस बात इतनी, हमारी ज़िंदगी बचाने वाला हमारे लिए भगवान होगा, है ना। हम नहीं जानते किसी की सच्चाई,
कि कौन क्या है क्या नहीं है। हमारे लिए तो बस हमने बस इतना जाना कि कोई है, जो भी है थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा बहुत समझा और हल्का सा समझा कि हाँ ऐसा है, ऐसी बात है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। और उसी में हमने सोचा कि नहीं, वो अगर हमारी जान बचाता है वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, भगवान ही है हमारे लिए। तो बस यही बात, ऐसा ही तो होता ही है। हाँ, हम तकलीफ़ झेले, हम कितना दुख झेले हैं ना, हम ही को मालूम है। ठीक है, हमने बहुत बार लाइटली लिया, क्या नहीं किए, कौन सा चीज़ नहीं किए हैं, मतलब सब चीज़ किए। डांस कर लेते हैं, गाना कर लेते हैं, खुश रहते हैं, वो भी एक तरह से कला है। डांस कर लेते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, गा लेते हैं, वो भी यूट्यूब पे। लोगों के साथ कहाँ, यूट्यूब पे ऐसे ही हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। लोगों के साथ कहाँ ऐसा हंसना बोलना हो रहा है। तो अभी हमको एग्जैक्टली कुछ मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ हल्का फुल्का अंदाज़ा है, जो भी है कुछ हो रहा है जो मुझे। और मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगी कि कुछ बुरा ना हो, सब अच्छा हो जाए, हैप्पी एंडिंग हो। और मैं भगवान से हमेशा दुआ करते रहती हूँ कि भगवान कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाए। भगवान प्लीज़ हमारी ज़िंदगी, अभी तक हम टॉलरेट किए, कम से कम इस सहनशीलता के बदले में हमको कुछ मिले। तो भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि भगवान हम इतना सहे तो हमको कुछ मिले। हमने पहले भी बहुत कुछ सहा था, तो भगवान ने हमको थोड़ा सा दिया, फिर दिया तो, पर ऐसा नहीं कि हमने कदर नहीं की, हमने कदर की, लेकिन शायद किसी और को ये पसंद नहीं आया। हमने हमेशा कदर की है जो हमको मिला है, जो हमारे सहनशीलता के बदले में हमको मिला है, हमने उसकी हमेशा कदर की है। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हम जो सहनशीलता दिखाए हैं उसके बदले में हमको कुछ अच्छा मिले, हैप्पी एंडिंग हो। और जिन्होंने किसी मोड़ पे हमें हमारा सहारा दिया, वो लोग हमसे ना छीने। जिसने हमें थोड़ा सा भी सहारा दिया, हम उनके लिए दुआ करेंगे, हम उनको सपोर्ट